स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आपको आज पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति आपको क्लास 10th से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक का मैं बताऊंगा। सबसे पहले यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो बिना भगाए हुए आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें आपको मान सारणी से पहले पार्ट 1 पार्ट 3 को आपको वीडियो बनाकर डाल दिए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। उसको आपको अगर मान सारणी में प्रॉब्लम है तो आप जाकर देखिए, वहाँ से लिंक पे या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह तारतम्य से सूत्र से जो त्रिकोणमिति हल किया जाता है उसके विषय में पढ़ाएंगे। तो सूत्र से जो हम हल करते हैं त्रिकोणमिति, उसके लिए आपको यह 8 सूत्र कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और भी एडवांस सूत्र है, आपको पहले एक सेट कर लेते हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उसको पार्ट 1, 2, 3 में खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पार्ट 3 वो पार्ट इसका आएगा, आपको बढ़िया से पढ़िए, पूरा वीडियो आप तीनों देख लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति से संबंधित किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। इसके बाद एडवांस वाला हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, अगर समझ में आपको आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप समझने के लिए आप ध्यान से वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए। पहले तो आपको मैं सूत्र याद करने का समय लूँगा, थोड़ा सा समय याद देना पड़ेगा, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र अभी वीडियो देखने के बाद भी आपको 1 घंटा बैठ के समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपको सूत्र याद हो जाएगा। सूत्र याद होने के बाद आप क्वेश्चंस को बनाने में बिल्कुल आसानी रहेगा, ठीक है। तो सूत्र को याद करने के लिए हमने 1, 2, 3 को एक साथ में रखना है। 1, 2, 3 सूत्र को एक ही बार में याद कर लेना है। पहले एक नंबर जिसे क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1 कर लेना है। उसके बाद में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर में 1। देखिए, यहाँ पर सेक माइनस 10 याद रखना है और कॉसेक माइनस कॉट, सेक माइनस 10 कॉसेक माइनस कॉट, और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1। देखिए, सूत्र चाहे आप जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, अगर सूत्र आपको नहीं याद रहेगा, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और ज्यामिति 3 चैप्टर जो है कि आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीनों को मैं आपको बढ़िया से फिट कर दूंगा, उसके लिए आप बने रहे लगातार। तो पहले हम इसको याद कर लेते हैं कि यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, उसके बाद में साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में क्या होता है 1 होता है तीनों के। तो यहाँ पर हुआ कैसे, यह सूत्र जो है बना ये 4 वो ये से बना हुआ है। अगर आप इसको समझ लेते हैं, किसको ये को याद कर लेते हैं और यह चारों को समझ लेते हैं तो 5 सूत्र आपका क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए, यहाँ पर जैसे कि हमको सिर्फ कभी साइन की जरूरत है या साइन को हटाना है, तो साइन को हटाएंगे तो उसके बदला में हम साइन स्क्वायर के बदला में लिख सकते हैं 1 माइनस कौन सी कॉस स्क्वायर। कैसे हुआ, ये प्लस का मान है उधर जाए कौन सी हो गया आपका माइनस में हो गया। देखिए, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर और जो स्क्वायर है वो हट गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका रूट चल गया, ठीक है। यहाँ पर साइन बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अब की बार आपका कॉस यहाँ पर आ गया और साइन चला गया उधर, यहाँ पर 1 माइनस क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से यह हो गया और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट चलेगा। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1 होता है और साइन रहेगा तो कॉस उस साइड जाएगा, तो मीन्स साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, मीन्स सिर्फ साइन बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उस तरह से फिर कॉस को रख लेंगे, साइन को साइड करेंगे उधर में, ठीक है। अब साइड करेंगे क्यों, तो इसलिए करेंगे कि कभी कभी हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं चाहिए रहता है, कॉस चाहिए रहता है, तो कॉस स्क्वायर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदला में। कभी कभी कॉस स्क्वायर नहीं, हमको साइन चाहिए रहता है, तो वहां पर 1 माइनस क्या करते हैं साइन स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है। इस तरह से आप इसको कर लेंगे पहले बढ़िया से कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1 और साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर साइन सिर्फ साइन बराबर हो जाएगा अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर सेम। उसके बाद में 2 नंबर को बढ़िया सा कीजिए, समय दीजिए इस पर। अगर आप नए हैं, पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो समय दीजिए, बिना समय पर दिए हुए आपको नहीं याद होने वाला है। किसी भी काम में आपको समय देना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको धैर्य रख करके पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप या ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, आज न कल जब तक ले आप समझिएगा नहीं, याद कीजिएगा नहीं, तब तक आपको उसको क्लियर नहीं होगा। तो साइन कॉस से यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में क्या होता है 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में 1।
और फिर यहाँ माइनस में है तो इधर गया तो क्या हो गया आपका प्लस में, यहाँ प्लस तो माइनस में गया और यहाँ पर माइनस में तो क्या हो गया आपका प्लस में। तो क्या होगा फिर, अब रूट हटेगा तो सेक बराबर आना क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और क्या होता है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर सेक को वाले भेजेंगे टेन माइनस में रह जाएगा तो हम क्या करते हैं कि टेन को वाले भेज देते हैं उस बराबर को साइड में। तो टेन यहाँ पर माइनस में है तो क्या हो गया आपका, ये माइनस में वाली गया तो आपका टेन हो गया कौन सी में प्लस में, टेन स्क्वायर प्लस में हो गया और 1 इधर आएगा यानी कि सेक स्क्वायर माइनस 1 और रूट चढ़ा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा है ना और माइनस 1 का गुणन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको ध्यान रखना है कि माइनस वाला में एगो प्लस होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और उसके बाद में टेन बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 और सीधे टेन बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का गुणन। उसके बाद में यहाँ पर आपका है क्या है कॉसेक स्क्वायर और माइनस कौन सी कॉट स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 रखना है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर में 1। तो यहाँ पर जब कॉट उधर जाएगा जैसे यहाँ पर टेन उधर गया तो माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस में, तो वैसे ही यहाँ पर कॉट उधर गया तो माइनस में तो क्या हो गया आपका प्लस में हो गया। उसके बाद में एक सूत्र यह भी हो गया कि कॉसेक स्क्वायर के बराबर में कभी भी हमको कॉट की आवश्यकता होगी, ठीक है, कॉट की आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे हम कि कॉट की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर हटाएंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर वहां पर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सीधे कॉसेक की आवश्यकता होगी तो रूट वाला आएगा आपका अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इस तरह से आप कॉट उधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस से प्लस में हो गया और 1 इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस से क्या हो गया आपका माइनस, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा। तो इस तरह से आपको जो है कि यह सूत्र क्लियर हो गया। उसके बाद में 3 को फिर आपको गुना वाला याद रखना है। जब जोड़ वाला 3 को याद कर लेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर में 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर में 1, तो हम चलेंगे इसको जब पूरा कर लेंगे तीनों बढ़िया से, ठीक है, तो तीनों करने के बाद 3 को और सेट में हम याद करेंगे इसको, ठीक है, तो 3 और सेट में करना है तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 और कॉस इंटू सेक बराबर 1 और टेन इंटू कॉट बराबर 1। आपको याद रखना है कि साइन इंटू कॉसेक बराबर में 1 तो साइन बराबर 1 बाई कॉसेक है और कॉसेक बराबर 1 बाई साइन। एकदम आसान है कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 तो साइन बराबर 1 बाई कॉसेक और कॉसेक बराबर 1 बाई साइन। उसके बाद में cos इंटू सेक बराबर में 1 तो cos बराबर 1 बाई सेक और सेक बराबर 1 बाई cos। इस तरह से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ जब क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर आएंगे tan इंटू कॉट बराबर 1, tan इंटू कॉट बराबर 1 तो tan इंटू कॉट बराबर जब 1 हो जाएगा तो tan बराबर 1 बाई कॉट और कॉट बराबर 1 बाई tan हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर याद करेंगे एक और कि tan थीटा बराबर सिर्फ होता है साइन बटा कॉस और कॉट बराबर होता है कौन सी कॉस बटा साइन। तो इस तरह से हम इस सूत्र को क्लियर कर लेंगे। पूरा बढ़िया से क्लियर करने के बाद तब तुलना करके इसको हम याद करेंगे, ठीक है, कि साइन बराबर क्या क्या होता है। तो सीधे साइन की बात किया जाए तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस पर होता है, फिर साइन बराबर यहाँ पर होता है क्या 1 बाई कॉस सेकंड, अगर साइन बराबर याद कीजिएगा आप लंब बटा कर्ण। उस तरह से हम tan के याद करेंगे, tan बराबर क्या होता है तो tan बराबर यहाँ होता है रूट स्क्वायर बराबर होगा तो tan स्क्वायर बराबर देखिए ए वाला जो 3 को सूत्र है 1 2 3 यह स्क्वायर में ही संभव है, बिना स्क्वायर में संभव नहीं है। और 1 3 4 5 6 7 8 तक ले जो है वह स्क्वायर में भी संभव है और बिना स्क्वायर में भी संभव है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप बढ़िया से ये 8 के 8 सूत्रों को, ठीक है, आप वीडियो को रोक लीजिए और बढ़िया से पहले आप पेज पर लिख लीजिए और पेज पर लिखने के बाद याद कर लीजिए, तभी आप वीडियो को आगे देखिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। लगले अगर देख लेते हैं सूत्र याद नहीं होगा आपको तो पूरा आपको समझ में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो किस टाइप से होगा और सब्जेक्टिव में पूछेगा किस टाइप से होगा। देखिए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा सिद्ध करें, ठीक है। अगर आप बोर्ड की तैयारी नहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पूछता है कि cos इंटू tan बराबर का मान क्या होगा। ऑप्शन में साइन cos tan cos इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला और मान निकालने वाला दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे cos थीटा इंटू क्या tan थीटा, तो यहाँ cos के cos रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे cos के cos यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद में हम यहाँ गुना का चिन्ह तो ले लेंगे
ऐसे उनका का मतलब गुना का चिन्ह ही है। तो यहाँ पर tan बराबर जो होता है हमको यहाँ बराबर में क्या लाना है, साइन लाना, ठीक है। तो साइन tan बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा सूत्र, ठीक है। अब देख लीजिए, तो उसमें जो था आपका क्या था कि tan बराबर साइन बटा कौन सी होता है, cos। तो यहाँ cos से cos काट देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारा साइन थीटा बच जाएगा, जो हमारा क्या है RHS, ठीक है। अगर आप आंसर लिखना है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर नहीं लिखना है, सिद्ध करना है, तो लिख देंगे यहाँ पर कौन सी, अतः LHS बराबर में कौन सी, RHS। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी वही काम करेंगे, हमको 1 लाना है इसका आंसर, ठीक है। अब इसका ऑप्शनल होगा तो 1 2 3 दे सकता है, ठीक है, 4 0 दे सकता है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम LHS में लेंगे, है ना। तो LHS में लेंगे तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पर cos स्क्वायर A और यहाँ पर tan स्क्वायर A प्लस 1 हो जाएगा। तब cos का cos यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। और 1 प्लस tan के बदला में अभी हम लोग याद किए हैं sec स्क्वायर A होता है, ठीक है। आप याद किए, यहाँ पर लिखा हुआ था, देख लीजिए, वहां पर 1 प्लस 10 लिखा हुआ था। 10 प्लस 1 चाहे 1 प्लस 10 दोनों एक ही होता है। देखिए 3 में हम 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8 आएगा। अब 5 में 3 को जोड़ेंगे तो भी 8 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 10 लेकिन 10 प्लस 1 दोनों एक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos इंटू sec बराबर होता है कौन सी, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। आगे आपका 1, यह हमारा क्या हो गया, RHS। तो इस तरह से हम सिद्ध करना सीख रहे हैं आज, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, आप बने रहिए मेरे चैनल पर, ठीक है। LHS बराबर में RHS आपको मैं त्रिकोणमिति बनाना बिल्कुल सिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा है, ठीक है, जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। एक आध क्वेश्चन और आपको मैं दिखाता हूँ 3 नंबर में, ठीक है। आप जो है कि वीडियो को लगातार देखें, सूत्र को बढ़िया से याद कर ले, समय दे पढ़ाई पर समय नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। 100 से समझ है और 100 से समय है, जब तक ले दोनों साथ में मिलेगा नहीं तब तक ले नहीं काम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, क्या है कि सेक है ना, सेक थीटा इंटू क्या है, कॉसेक थीटा बराबर में लाना है हमको tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा जोड़ कॉट थीटा लाना है, ठीक है। तो इसको हम LHS और RHS दोनों से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर LHS में लेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ जोड़ चाहिए, तो पूरे त्रिकोणमिति जो सूत्र पढ़े हैं अभी 8 को, उसमें जोड़ वाला एक ही सूत्र होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1। तो किस तरह से आपको यहाँ पर 1 पहले लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक है तो यहाँ कर देंगे 1 बटा कॉस, यहाँ कॉसेक है ना तो 1 बटा कौन सी कर देंगे, साइन, ठीक है। तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू जाएगा आपका कौन सी, साइन थीटा। अब चूंकि आपको बीच में प्लस चाहिए तब प्लस वाला एक ही सूत्र होता है, ठीक है। तो उसको लाएंगे हम यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा इंटू कौन सी, साइन थीटा। अब दोनों को 2 बार कर लीजिए, बीच में प्लस चाहिए ना आपको, यहाँ पर प्लस पर सीधा कर लीजिए। तो क्या होगा जी, साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर जोड़ के चिन्ह, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा में कॉस थीटा इंटू कौन जी, साइन थीटा। देखिए स्क्वायर में 2 अंक होता है तो एगो आपका कट गया, फिर यहाँ पर स्क्वायर में 2 अंक है तो कट गया। तो क्या बच गया आपका बच गया साइन थीटा अब बटा में कौन सी, कॉस थीटा। अब फिर यहाँ बच गया कॉस थीटा अब बटा में कौन सी, साइन थीटा। तो साइन बटा कॉस आपका हो गया tan और कॉस बटा साइन आपका हो गया कौन सी, कॉट। देखिए यही आपका RHS है ना। कैसे बोला, देखिए tan थीटा और प्लस कौन सी, कॉट थीटा। अतः LHS बराबर कौन सी ले रहे हैं हम लोग, RHS। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, ठीक है, और आपसे बनेगा बिल्कुल एग्जाम में, ठीक है। वीडियो को रिवाइज करके देखें, स्किप करके मत देखें, ठीक है। आप समय दें, मैं कहता हूँ आपको, मैं समझाऊंगा, त्रिकोणमिति समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा समय दीजिए और क्वेश्चन पर लगातार बने रहिए।
इसके बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर की कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा में यहाँ पर है साइन थीटा, है ना। उसके बाद में जोड़ का चिन्ह है ना, और साइन बराबर में कॉस थीटा, साइन थीटा और बराबर में कॉसेक थीटा। आपको इसको सॉल्व करके कॉसेक आंसर लाना है, ठीक है। तो कॉसेक आंसर लाना है तो हम कैसे आंसर लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे यहाँ पर हम लोग सूत्र के माध्यम से अपने दिमाग का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम सहारा आपको देंगे, थोड़ा सा आप सहारा हमको देंगे, काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। और साइन से साइन जब कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और 1 से भाग करेंगे तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कौन चीज, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन प्लस कॉस का मान होता है 1, अब बटा में साइन है तो साइन रहेगा, 1 बटा साइन जो हमारा होता है वह कॉसेक होता है। यह हमारा क्या हो गया, RHS, अतः लिख देंगे, ठीक है, LHS बराबर में कौन चीज, RHS। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कैसे नहीं करेंगे। देखिए अब एक आध गो आपको मान निकालने वाला बताते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। एक क्या है कि 1 प्लस यहाँ मान निकालना है, सीधे करे नहीं है, हमारा लिखल रहेगा यहाँ पर कौन चीज, मान निकाले, मान निकाले, चाहे सरल करे हल करे, ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, मान निकाले, सरल करे, हल करे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आप देखिए, उसके अनुसार बनाइए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर उसके बाद में है कॉस इंटू साइन, क्या है, कॉस थीटा इंटू कौन चीज, साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले होता है कौन चीज, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बदला में हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर कौन चीज, साइन थीटा। अब उसके बाद में हम सेक को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक इंटू सेक, सेक थीटा इंटू कौन चीज, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जी, देखिए कि कॉस और सेक में गुना होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा और इसको चेंज कर लेंगे लगले, 1 बटा कॉस, और यहाँ पर 1, यहाँ गुना का चिन्ह लीजिए, नहीं होता है तो ठीक है, यहाँ पर गुना का चिन्ह लीजिए, यहाँ पे गुना का, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन, साइन को गुना करेंगे, साइन का साइन का साइन, तो साइन थीटा अब बटा में कौन चीज, कॉस थीटा, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, टेन थीटा आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं अगला वीडियो में आऊँगा, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा भारी वाला क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। ये सूत्र के साथ 5 क्वेश्चन करा दिए हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बनता है ना। और सेकेंड पार्ट में इसका आपको लेकर के आऊँगा, थोड़ा सा भारी वाला क्वेश्चन, हाई लेवल करेंगे उसको हम लोग, 2-3 पार्ट में आपको पूरा हम खत्म करेंगे इसको। तो इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।